खंड 2 अध्याय 106 अतिरिक्त कहानी रोटी। सुबह की दूसरी अवधि का अवकाश बहुत लंबा था। लड़कों ने बहुत खाया और अभी भी बढ़ रहे थे, इसलिए उन्हें जल्द ही भूख लग गई। लू शी मियाँ कभी कभी जूकियान और किन यांग के साथ खाना खरीदने के लिए कैफेटेरिया जाती थी। जब से वह लू शी मियाँ के साथ बैठी है, डिंग जियाओमी अक्सर उनसे एक रोटी खरीदने के लिए कहती है। कैफेटेरिया में एक तरह की रोटी थी जो उन्हें बहुत पसंद थी, 3 युआन प्रति रोटी, लेकिन यह काफी बड़ी थी। उसने बहुत कम खाया, यह केवल दूसरी अवधि थी, वह इसे पूरा नहीं खा सकी। उसने रोटी पकड़ी और बातचीत करने के लिए फुसफुसाया, लू शी मियाँ, क्या मैं आपके साथ आधा हिस्सा साझा कर सकती हूँ? लू शी मियाँ ने उनकी ओर देखा, थोड़ा सा भी खत्म नहीं कर सकती? ठीक है, बांट लो। डिंग जियाओमी तुरंत मुस्कुराई और रोटी का आधा हिस्सा उसके साथ साझा किया। तब से हर बार जब लू शी मियाँ उसकी रोटी खरीदते, डिंग जियाओमी उसके साथ आधा हिस्सा साझा करती। जब तक डिंग जियाओमी, क्या आप दूसरे प्रकार की रोटी बदल सकते हैं? लू शी मियाँ वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि वह इस $3 के केक के लिए इतनी समर्पित क्यों थी। यह मीठा और चिकना दोनों था। डिंग जियाओमी उलझन में थी। क्यों, लू शी मियाँ? क्योंकि मैं इससे ऊब चुकी हूँ। डिंग जियाओमी, ओह। खंड 2 अध्याय 107 ड्रैगन बोट फेस्टिवल अतिरिक्त कहानी। पकौड़ी लपेटने के अलावा डिंग मी पकौड़ी बनाना भी जानती है, जो उसने झो किंग से सीखा था। लू शी मियाँ डाइनिंग टेबल पर बैठी, उसे उत्साह से मसाले मिलाते हुए देख रही थी और खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, डिंग जियाओमी, क्या तुम पहले भी अक्सर घर का काम करती थीं? तुम्हें कैसे पता कि सब कुछ कैसे करना है? मुझे डर है कि उस घर में पहले भी उसे बहुत तंग किया गया होगा। लू शी मियाँ को अचानक बहुत से अपमानजनक दृश्य याद आ गए। डिंग जियाओमी को बचपन से ही हर काम का हुक्म दिया जाता था, घर की सफाई, टेबल सेट करने से लेकर बर्तन धोने, खाना बनाने, कपड़े धोने आदि। उसे सब कुछ करना पड़ता था, इसलिए अब वह ऐसी हो गई है। डिंग जियाओमी ने अपना सिर हिलाया, नहीं, कभी कभी मैं अपनी माँ की कुछ काम में मदद करती हूँ। मैं बहुत कुछ देखती हूँ और मुझे पता है कि यह कैसे करना है। लू शी मियाँ, सच में? डिंग जियाओमी ने इसके बारे में सोचा, फिर अपना सिर फिर से हिलाया। लू शी मियाँ ने बस भौहें सिकोड़ी। डिंग मी तुरंत मुस्कुराई, क्योंकि मैं होशियार हूँ, मुझे सब कुछ करना आता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ? लू शी मियाँ, यह सही है, मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। डिंग जियाओमी। काफी देर बाद वह शर्मा गई। लू शी मियाँ, मैंने देखा कि तुम एक गुंडे की तरह काम कर रही हो। खंड 2 अध्याय 108 पेंग यिंग की डायरी से साइड स्टोरीज का संकलन। 1 सितंबर 2006 को मुझे कक्षा 11-1 में भेजा गया। झो फेइफी ने मुझे बातचीत करने के लिए दालान में खींच लिया। झो फेइफी ने उत्साह से कहा कि मेरी कक्षा में कुछ सुंदर लड़के थे। मुझे पता था कि वह जिस व्यक्ति का उल्लेख कर रहा था वह लू शिमियान था। पिछली पंक्ति में कुछ पुरुष छात्र भी बैठे थे, लेकिन मुझे उनके नाम नहीं पता थे। दालान के अंत में प्रधानाध्यापक पुरुष छात्रों के बालों की जांच करने के लिए प्रत्येक कक्षा में जा रहे थे। बहुत लंबे बाल वाले कुछ लड़के पकड़े गए। लू शिमियान रेलिंग के सहारे झुक गया और एक गोरे पुरुष छात्र से बात कर रहा था। गोल्डन हेयर ने कहा, क्या मेरा सिर अच्छा लग रहा है? लू शिमियाँ, तुम्हें स्कूल में किसने घुसने दिया? गोल्डन हेयर ने पूछा। नए सुरक्षा गार्ड ने। लू शिमियाँ, वह अंधा होगा। गोल्डन हेयर, भाड़ में जाओ। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। गोल्डन हेयर ने अपना सिर घुमाया और देखा। मैंने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। बात खत्म हुई। गलती से जोर से हंस पड़ा। कितना असभ्य। प्रधानाध्यापक,
तुम गोल्डन हेयर, मेरे लिए रुको। मैंने अपना सिर उठाया और देखा कि गोल्डन हेयर ने अचानक ब्रेक लगाया और पीछे के दरवाजे पर रुक गया। ओह! तो वह अभी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मुझे राहत मिली। हेडमास्टर ने गोल्डन हेयर को छीन लिया। अपने बाल मुंडवाओ या काले रंग से रंगो। तुम्हें दोपहर का खाना दूंगी। गोरी, इसे काला रंग दो। काले रंग में रंगा हुआ। मैं फिर हंसा। 2 छात्राएं कक्षा से बाहर निकलीं। छोटे बाल और डिंपल वाली लड़की ने प्यार से मुस्कुराया। लूशी मियां, तुम अपने बालों को रंग क्यों नहीं लेती या किन यांग जैसा कुछ करती हो? लूशी मियां, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। लंबी लड़की जोर से हंसी। उस बेवकूफ किन यांग को नहीं पता कि स्कूल के पहले दिन परीक्षा होगी। ओह, सुनहरे बालों वाले लड़के का नाम किन यांग है। वह वाकई बेवकूफ है। वॉल्यूम 2 अध्याय 109 क्यूआईएक्सआई फेस्टिवल संकलन साइड स्टोरी। लूशी मियां ने देखा और अपनी जांघ को थपथपाया। मियां को उसे 7 उपहार देने के लिए तैयार करना पड़ा। दिनहतिएव मठ के आश्चर्य और प्रसन्नता भरे चेहरे को देखकर ल्यूक थोई मियां ने अश्लील तस्वीर पर नजर डाली और कहा, आपको यह अश्लील उपहार पसंद है? तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैं तुम्हें साल में 700 बार दूंगा। डिंग जियाओमी। डिंग मी को यकीन नहीं हुआ। इसमें इतना अश्लील क्या है? जब मैं गरीब थी तो मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करती थी। लूशी मियां, अब क्या? डिंग मी ने उसकी ओर देखा। क्या अब तुम्हारी शादी किसी अमीर परिवार में नहीं हुई है? लूशी मियां ने सिर को रगड़ते हुए हंसते हुए कहा, हाँ, मिसेज लू। डिंग जियाओमी ने अपने गालों पर डिंपल दिखाते हुए मुस्कुराया। अगर तुम वाकई कोई तोहफा नहीं सोच पा रही हो, तो तुम मुझे यह दे सकती हो। मैं तुम्हारे लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगी। लूशी मियां ने तिरस्कार किया। बहुत लील, मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन तुम इसे देने की हिम्मत नहीं कर सकती। डिंग जियाओमी नाराज हो गई। उसका हाथ उसके कंधे पर दबा हुआ था। तुमने यह कहने की हिम्मत की कि मैं अश्लील हूँ? लूशी मियां ने अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली, कुछ अनिच्छा से। क्या तुम वाकई इसे चाहती हो? डिंग जियाओमी ने जानबूझकर कहा, सच में? ठीक है। लूशी मियां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। जाओ अपने कपड़े बदलो। चलो लंच के लिए बाहर चलते हैं। उस रात वे दोनों मूवी देखकर वापस आए। डिंग जियाओमी ने दरवाजा खोला और सोफे पर फूलों के 2 गुलदस्ते देखे। एक असली लाल गुलाब था, दूसरा युआन फूल था। वह दंग रह गई। उन्हें ऊपर उठाकर ल्यूक थोई मियां की ओर देखा, कुछ अविश्वास में। वाह, ल्यूक थोई मियां, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अश्लील होगे। ल्यूक थोई मियां। वह इतना क्रोधित था कि वह हंस पड़ा। तुम बहुत सोचते हो। एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। दिनहतिएव मैट की आंखें चौड़ी हो गईं। कौन सी दुकान घाटे में है? मैं कुछ 1000 बंडल खरीदूंगा। ल्यूक थोई मियां ने उसे घूर कर देखा। डिंग जियाओमी, क्या तुम्हारी त्वचा में खुजली हो रही है? दीनह जियाओमी। खंड 2 अध्याय 110 साइड स्टोरीज का संकलन। क्या खाएं? जब ईट चिकन गेम पहली बार रिलीज हुआ था, तो दिनहतिएव मैट और 2 मिन्हवी ने कुछ राउंड खेले और इसके आदी हो गए, लेकिन वह इसमें अच्छी नहीं थी। और 2 मिन्हवी कभी कभी व्यस्त रहते थे और उनके पास उसे खेलने के लिए ले जाने का समय नहीं होता था। ईट चिकन पबजी खेल को संदर्भित करता है। पबजी जीतने के लिए बधाई देने वाले वाक्यांश से उत्पन्न विजेता विजेता चिकन डिनर। इसलिए जियो एमआई को तुरंत लूशी मियां से चिपकाया। पहले थोड़ी देर के लिए उसे चापलूसी कर रहे थे। आप खेल खेलने में वास्तव में अच्छा था। आप उसे खेलने के लिए तैयार थे। काफी व्यस्त है और इसे अक्सर खेलता है। बाल बस उसके फोन को पकड़ लिया और बिस्तर पर चढ़ गया। लूशी मियां, चलो चिकन खाओ। डिंग जियाओ ने अपने बालों को खुद को कोठरी में ले जाने के लिए अपने बाल ड्रायर को कोठरी में डाल दिया और उसके कमरे में वापस आ गए।
उसके बाल। खाओ क्या? ल्यूक थोई मियाँ एक गुंडा है। आखिरी वाक्य एक शब्द क्रीड़ा है। मूल वाक्य है ची ई बाजी, चिकन खाओ। इसका उल्टा है ची जी बा, पक्षी खाओ। होमोफोन शब्द खेल। यह पक्षी कोई पक्षी नहीं है, बल्कि वह है